मुख्यमंत्री सचिवालय को। और आपको बता दें कि कागज़ जो है, जो आपकी शिकायतों और गलत प्रश्नों को लेकर कागज़ है, वो कार्मिक विभाग को भेज दिया गया। और जानकारियां निकल के आई है काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स से, ऑथेंटिक नहीं बहुत ही मजबूत सोर्स से, जिस पर 100% विश्वास किया जा सकता है कि आयोग कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपर्ट की राय को मानना आयोग के पास ही अंतिम विकल्प होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पीटी का मामला आपको बता दें कि परसों पैदल मार्च हुआ और छात्र नेता दिलीप के साथ कुछ और छात्र जो हैं वो मुख्यमंत्री सचिवालय गए। वहां पर उप सचिव से भेंट हुई उनकी, और जो भी छात्रों की मांगे थी उनको अर्जेंट बेसिस पर मुख्यमंत्री जी के पास भेजा गया। आपको बताएं कि जो सूचनाएं निकली, हालांकि ये पहले बात निकल चुका है, खुद छात्र नेता दिलीप ने भी अपने ट्विटर हैंडल से और फेसबुक से ये घोषणा कर रखा है कि शाम को, यानी परसों शाम को मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों ने उनसे कई बार संपर्क किए। सारे प्रश्न फिर से मांगे गए जो गलत हैं, और क्वेश्चन पेपर भी मांगा गया, जो कि सभी का सभी जो भी डिमांड किया गया वो सारे डिमांड दिलीप के द्वारा जो है मुहैया कराया गया मुख्यमंत्री सचिवालय को। और आपको बता दें कि कागज़ जो है, जो आपकी शिकायतों और गलत प्रश्नों को लेकर कागज़ है, वो कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है। यानी कि कार्मिक विभाग अब अपने स्तर पर इसकी जांच करेगा या करवाएगा, संपर्क करेगा, और इसके बारे में आपको आगे की जानकारी निकल के सामने आएगी। उसमें 1-2 दिन समय लगता है, 2-3 दिन, और आशा हम कर रहे हैं कि आजकल में इससे संबंधित कोई सूचना निकल के बाहर आए। आपको बताएं कि परसों आंदोलन हुआ और मैं कल पटना में नहीं था, कल शाम को पहुंचा पटना में। इस कारण आपको कोई भी अपडेट देने में असक्षम रहा। कुछ और जानकारियां निकल के आई है काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स से, ऑथेंटिक नहीं बहुत ही मजबूत सोर्स से, जिस पर 100% विश्वास किया जा सकता है। आयोग जो है अपने सारे एक्सपर्ट को बाहर का रास्ता दिखा चुका है। आपको बता दें कि आयोग ने अपने जितने भी एक्सपर्ट थे बीपीएससी के, उन सब को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये स्पष्ट हो चुका है, और इंटरनल इसको कल लेकर एक नोटिस भी आयोग के द्वारा जारी किया जा चुका है। आपको बताएं कि जो हमें सूचना मिल रही है जो एक्सपर्ट के बारे में, कि 67वीं मेंस से ही ये एक्सपर्ट काम करना शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि एक्सपर्ट की जो बनाया गया है उसमें 3 फेज में रखा गया है। अगर मेंस में देख लें आप कि क्वेश्चन सेट करने वाले एक्सपर्ट अलग रहेंगे, उसका मॉडल आंसर देने वाले एक्सपर्ट जो हैं वो अलग रहेंगे, और कॉपी की जांच करने वाले एक्सपर्ट जो हैं वो भी अलग रहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक्सपर्ट अगर चाहें भी, क्योंकि हमने भी एक्सपर्ट पर प्रश्न हमेशा उठाया, तो भी वो गड़बड़ी न कर पाएँ, इसलिए इन तरीकों को अपनाया गया है, जो अभी सूचना सूत्रों के माध्यम से निकल के आ रही है। और 67वीं मेंस से ही बीपीएससी के नए एक्सपर्ट काम करना शुरू भी कर दिए हैं, क्योंकि मेंस को लेकर आयोग तैयारी कर रहा है। और 68वीं को लेकर आपको हम बताएं कि बहुत सारी सूचनाएं निकल के आई हैं कि 68वीं में आपका पीटी का प्रश्न जो है वो नया एक्सपर्ट सेट करेगा, और परीक्षा का रिजल्ट जारी होने से पहले फाइनल आंसर की जो है वो वेबसाइट पे डाला जाएगा। और ये भी आयोग सुविधा देगा कि स्वतंत्र जो भी व्यक्ति हैं, कोचिंग संस्थान वाले हैं या फिर विद्वान हैं, वो आयोग दफ्तर में जा सकते हैं उनकी मर्जी हो तो, और आयोग के एक्सपर्ट के साथ प्रश्नों के उत्तर को लेकर विचार विमर्श कर सकते हैं। अगर वो एक्सपर्ट को ये बताने में सफल हो गए कि हाँ आपके द्वारा दिया गया उत्तर गलत है, और एक्सपर्ट उसे प्रूफ नहीं कर पाए कि हाँ मेरा दिया हुआ उत्तर सही है, तो जो भी स्वतंत्र रहेंगे जो गए हैं, कहने का मतलब है कि पूरी प्रक्रिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाएगा। उसके बाद जो है उसी हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा। अब ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि परीक्षा से पहले जो आंसर की जारी होगा उसके बाद बुलाया जाएगा या उससे पहले ही बुलाया जाएगा।
लेकिन स्वतंत्र विद्वानों को, एक्सपर्ट को भी बुलाया जा सकता है, जो कि ये आयोग को जाकर कहें कि हाँ, हम आपके प्रश्नों के उत्तर को लेकर विचार विमर्श में शामिल होना चाहते हैं, या फिर आपके द्वारा दिया गया आंसर की में कुछ प्रश्न गलत उत्तर दिए गए हैं तो उसको लेकर विचार विमर्श होगा और उसमें हम अपने तथ्यों को रखेंगे और आपके एक्सपर्ट तथ्यों को रखेंगे, और जिसका ऑथेंटिक होगा उसी को आयोग अपनाएगा। ऐसी बातें भी निकल के आ रही हैं। हालांकि ये 67वीं मेंस और 68वीं को लेकर ये प्रक्रिया है, लेकिन 67वीं पीटी को लेकर जो पेच फंसा हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा पेच है और इसके शिकार लाखों लाख छात्र बन रहे हैं, क्योंकि छात्रों का ये कहना है कि 8 से 10 प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए हैं और 1-2 प्रश्न भी गलत हैं। और आपको बता दें, जो हमारे सूत्र हैं उनसे हमने पूछा कि आखिर आप जो हैं इसको लेकर क्या कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि एक्सपर्ट जो आंसर दे दिए, दोबारा भी उनसे करवाया गया 26 तारीख से पहले, 15 रिजल्ट देने से पहले जब बैठक हुई थी शाम को 4:30 बजे से, तो उसमें प्रश्न रखा गया कि आपके द्वारा दिए गए उत्तर गलत हैं। तो एक्सपर्ट के द्वारा कहा गया कि नहीं, हमारे सारे उत्तर सही हैं, ये किसी प्रकार से गलत नहीं हैं। और उसी आधार पर 15 अंक में जो राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन था उसमें अंग्रेजी हिंदी रूपांतरण को लेकर 15 रिजल्ट सुधारे गए। तो इसमें आपको बता दें, जो सूत्र बताते हैं कि इसमें आयोग कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपर्ट की राय को मानना आयोग के पास ही अंतिम विकल्प होता है। यानी कि आयोग के एक्सपर्ट अगर कह दिए कि बाबू कुंवर सिंह जो हैं वो लड़े हुए हैं मानसिक रूप से पटना से, तो आयोग को ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आयोग बाध्य हो जाता है। वहाँ पर आयोग के परीक्षा नियंत्रक हो या अध्यक्ष हो, सभी बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट वो है। एक्सपर्ट को बदलने का अधिकार आयोग के पास है, लेकिन एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए राय को बदलने का अधिकार आयोग के पास नहीं है। हाँ, सरकार जो चाहे सो कर सकती है। सरकार को अगर छात्र अपना मैसेज अच्छे से पहुंचा दिए हैं, सरकार इस पर विचार विमर्श करती है और निर्देश या आदेश देती है, तो वो हो सकता है कि आयोग को उसे अंततः स्वीकार करना पड़े, और करना ही पड़ता भी है। ऐसा हुआ है, क्योंकि परसेंटाइल को लेकर भी जो मामला आया था, मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया और अंततः आयोग को छात्रों की बात को मानना पड़ा, मुख्यमंत्री की बात को मानना पड़ा। फिर से परीक्षा डेट जो 21 सितंबर को रखा गया था, वो भी मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद 30 सितंबर को किया गया। तो ले देकर यही साबित होता है कि सरकार चाहे तो बीपीएससी में अपने हिसाब से, छात्रों के मांग के हिसाब से बहुत कुछ करवा सकती है, लेकिन आयोग जो है वो सभी जगह स्वतंत्र नहीं है। वो अपने एक्सपर्ट के आगे उतना स्वतंत्र नहीं है कि वो उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को लेकर, भले ही गलत वो दिए हैं, उससे वो विरोध कर सके। तो देखिए, अब सबसे बड़ा आशा का किरण है कि परसों दिलीप ने ही बताया कि शाम को लगातार उनसे मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों के द्वारा संपर्क किया गया, क्वेश्चन पेपर मांगे गए, प्रश्नों पर जो विवाद है वो भी प्रश्न मांगा गया उनसे, और कार्मिक विभाग को सौंप दिया गया है। इसलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वहां से निष्कर्ष निकल के क्या आता है। कार्मिक विभाग अपने अंदर टीम से या तो जांच करवाता है या फिर आयोग से ही बात करता है, जो भी हो उनकी प्रक्रिया है अपनी काम करने की। उसके बाद क्या निष्कर्ष आता है, इस पर भी हमारा ध्यान अभी लगा हुआ है, और हम आशा करेंगे कि सरकार कम से कम एक्सपर्ट, पुराने एक्सपर्ट टीम तो नहीं माने, क्योंकि उनका महारत हासिल है बिहार के युवाओं का जवानी बर्बाद करने में। तो कम से कम सरकार के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो एक्सपर्ट पैनल बनाया जाता है वो कम से कम छात्रों के साथ न्याय कर पाएँ, और जल्द से जल्द न्याय कर पाएँ। और अगर निर्णय होता है कि रिजल्ट बढ़ाने होंगे, सच में 2-3 प्रश्न, 4-5 प्रश्न या 7-8 प्रश्न गलत हैं, उसके उत्तर रिजल्ट देने होंगे, तो सबसे पहले तो मेंस परीक्षा पर रोक लगाई जाए और उसके डेट एक्सटेंड किए जाए। तो देखिए, अभी तक यही लेटेस्ट अपडेट है। और आपको बता दें हम कि एक्सपर्ट टीम का, पुराने एक्सपर्ट टीम का विदाई बीपीएससी से हो चुका है। हमने लगातार एक्सपर्ट टीम को लेकर प्रश्न उठाया था कि एक्सपर्ट के द्वारा ही सारा ये कुकर्म किया जाता है और आयोग को बदनाम किया जाता है। अभी भी आप देख लें, अभी भी 67वीं का अगर ताज़ा मामला देख लें आप, तो एक्सपर्ट के द्वारा ही
सारा गड़बड़ी और सारा वैसा प्रॉब्लम क्रिएट किया गया जिसके कारण लाखों लाख छात्र जो है वो इसके शिकार बन गए। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक्सपर्ट द्वारा दिए गए जवाब के सामने आयोग के अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव, कोई भी हो, कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके अधिकार केवल एक्सपर्ट तैयार करने में है। उनके राय को बदलने में आपके अधिकार शून्य हो जाते हैं। आप बाध्यकारी होते हैं उनके द्वारा दिए गए आंसर की को फॉलो करने के लिए। तो कम से कम सबसे बड़ा सुधार हुआ है छात्र आंदोलन का कि बीपीएससी ने अपने एक्सपर्ट टीम को, पुराने एक्सपर्ट टीम, तथाकथित एक्सपर्ट टीम को साष्टांग मार के प्रणाम कर लिया, उनको आयोग से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये कंफर्म न्यूज है और इसको लेकर कल इंटरनल नोटिस आयोग में जारी कर दिया गया है, जो हमारे पास हमारे सोर्स बता रहे हैं। और सोर्स ये भी बता रहे हैं कि 68वीं में जो ये समस्याएं आ रही हैं, इन सब का निराकरण हो जाएगा। 67वीं चूंकि पहले से परीक्षा चलते आ रही थी, बीच में अध्यक्ष बदले गए, पेपर लीक हो गया, उसके बाद अध्यक्ष बदले गए और उनके आने के बाद बहुत सारे ऐसे सुधार किए गए हैं पारदर्शी तरीकों में, जो कि छात्रों के साथ हमेशा न्याय करेगा। ये हमारे एक्सपर्ट, जो हमारे जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं। वास्तविकता इसमें कितना कुछ है ये तो परीक्षा होने के बाद, इनकी कार्यप्रणाली के बाद पता चलेगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि बीपीएससी के सिविल सेवा से संबंधित जो भी एक्सपर्ट हैं उनको टाटा बाय बाय कर दिया गया। अब उनसे बीपीएससी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, साफ कह दिया कि आपके चलते जितना मेरा बदनामी होना था हो चुका, अब माफ करें हमें। तो देखिए अब हम भी इंतजार में हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा जो प्रश्नों की मांग की गई, क्वेश्चन पेपर की मांग की गई, कार्मिक विभाग को सौंपा गया है, तो उसके बाद क्या निर्णय आता है। जो भी आएगा निर्णय हम आपको सबसे पहले बताएंगे, सबसे सटीक खबर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो